ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। 4 हिस्सों में बांट दिया गया। एक में सम्मन की बात की गई है, वारंट की बात की गई है, इसमें जनरल प्रिंसिपल रखा गया और इसमें मिसलेनियस चीजें रखी गई, मिसलेनियस पॉइंट्स। तो बेसिकली अपना क्या है, हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसको समझने पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस प्रोसेस के ऊपर जिसके अंदर किसी भी पर्सन को कोई वस्तु, कोई सामान, कोई चीज कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए विवश किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि कौन से वो पर्सन्स होंगे जिसको विवश किया जा सकता है, और कौन से वो लोग होंगे जो विवश कर सकते हैं, यानी कौन से लोग हैं जो कॉम्पेल कर सकते हैं थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, और कौन से वो लोग हैं जो बेचारे प्रोड्यूस करेंगे विवश होकर के, कॉम्पेल अंडर कंपल्सन दे विल प्रोड्यूस द थिंग बिफोर द कोर्ट। तो यही पार्ट अपने को समझना है। इसके लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर सम्मन्स और सर्च वारंट की बात करते हैं, और थर्ड में इसको सर्च और उसके अलावा मिसलेनियस। तो इसमें सर्च जो है ये सर्च वारंट से ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसको एक नए तरीके से आपको, नए ट्रिक से आपको शेयर करता हूँ। ये ट्रिक काफी इजी जाएगा आपको, आपके लिए, आपको याद रह जाएगा कि कैसे इसको हम लोग चैप्टर 7 को याद रख सकते हैं। इसका एक ट्रिक मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखो चैप्टर 7 के लिए क्या करना है, चैप्टर 7 के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पर आपने लिख देना है प्रोसेस टू compile प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। तो प्रोसेस टू compile प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। चैप्टर 7 अपना है 91 से लेकर के कहां तक, कहां तक है 10, दिखा तो दिया 105 तक है। ठीक है। सो 91 से लेके 105 तक के जो सेक्शंस हैं वो चैप्टर 7 के अंदर इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन हियर, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर समझना है इसको। तो पूरे चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहला समन्स टू प्रोड्यूस, उससे भी हम लोग अगर छोटा करें तो 2 हिस्सों में बांट के भी समझ सकते हैं। यानी किसी भी सामान को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, समन्स चाहिए। तो समन्स भेजा जाएगा टू प्रोड्यूस। दूसरा, किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, सर्च वारंट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, सर्च वारंट्स। नाउ तो सवाल ये उठता है कि सर्च वारंट किस किस चीजों के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर नोट कर लें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग, किसी दस्तावेज के लिए या किसी सामान के लिए। सो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग, इसके लिए। दूसरा, सर्च वारंट दिया जा सकता है सर्च ऑफ ए हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन stolen property, suspected to contain stolen property, forged document etc। तीसरा, किस बात के लिए हम लोग सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, सीजर करने के लिए, सीज करने के लिए। तो सीजर ऑफ एनी forfeited publication, दिस इज व्हाट इज द थर्ड वन। और एक चौथा और आखिरी जो हम लोगों के लिए है वो है डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति का डिस्कवर करने के लिए। सो डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स wrongfully confined। तो अगर मुद्दे से देखा जाए, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मोस्टली अपने को अगर इतना पॉइंट याद रह गया तो समझिए कि हम लोगों ने सारा पॉइंट इसको याद कर लिया।
पूरा जो चैप्टर है चैप्टर 7 हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मैं बैक कर दीजिए, सेक्शन वाइज अगर हम लोग बताने की बात करें तो सम्मन्स की बात करते हैं तो सेक्शन 91 और 92, 91 92 में सम्मन्स की कहानी खत्म। अब सर्च वारंट की बात करेंगे तो अलग अलग, चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स बना रखे हैं तो उस पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम चले तो सबसे पहला किसी दस्तावेज को या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए अगर सर्च वारंट दिया जाता है तो वो आता है अंडर सेक्शन 93। उसके बाद अगर बात करें किसी प्लेस को सर्च करने के लिए वो आता है अंडर सेक्शन 94 और इसी में एक सेक्शन आता है दैट इज कॉल्ड 104। फॉरफिटेड पब्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो आता है 95 और अगर किसी पर्सन को जिसको कि रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया है उसको डिस्कवर करने की बात करते हैं तो दैट इज कमिंग अंडर सेक्शन 97। अगर कोई इसी में अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स ले लूं, इसमें अगर किसी महिला की हम बात करें, एब्डक्टेड महिला को अगर वापस लाना है, रिस्टोरेशन की बात होती है तो दैट इज अंडर सेक्शन 98। इस तरीके से। और व्हाट आर द जनरल प्रोविजन, यानी पुलिस अगर सर्च करने जाएगी, पहली बात तो सर्च करेगा, कौन सर्च वारंट कौन देगा, किसको देगा, ये सब समझेंगे। लेकिन अगर सर्च वारंट मान लो, थोड़ी देर के लिए हमने पढ़ा नहीं अभी, सर्च वारंट मान लो कि किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया तो पुलिस ऑफिसर उस सर्च वारंट के थ्रू क्या क्या सर्च कर सकती है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्चेज। तो जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्चेज क्या है, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्चेज जो मिलेंगे आपको वो सेक्शन 100 यानी 100, 103, 104 में मिलेंगे। अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी का अगर हम लोगों ने सीजर करना है, स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करने की बात होती है तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 102। अलग से बता रहा हूं, याद रह जाना चाहिए। अगर हम स्टोलन प्रॉपर्टी के सीजर की बात करेंगे तो सेक्शन 102 जिसपे सस्पिशन होता है। नाउ अगर कुछ स्पेशल रूल्स की बात करें, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर तो उसमें आता है सेक्शन 105। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर 105। तो देखिए अब जरा हम लोग चलते हैं बैक पार्ट पर यानी अपने इंडेक्स पर। तो इंडेक्स से बड़ा फटाफट याद हो जाएगा। देखिए चैप्टर 7 को याद करने का ट्रिक, देखिए सबसे पहले दिमाग में एक चीज डाल लेना कि यहाँ पर हम लोग किसी भी सामान, वस्तु या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्सन को विवश करते हैं। तो किसी भी पर्सन को विवश किया जाएगा तो कितने तरीके हैं, देयर आर 2 मेथड्स बेसिकली। सम्मन भेज दो, वारंट भेज दो। तो यहाँ आदमी को अरेस्ट नहीं करना है, हमें तो सामान से मतलब है, हमें तो दस्तावेज से मतलब, वी नीड द डॉक्यूमेंट। कौन, किस लिए, किस पर्पस के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अपने ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए आप अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ अब जरा ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या भेजा जा सकता है, समन्स। तो समन्स के लिए है बना 91 एंड 92। उसके बाद क्या भेजा जाएगा, वारंट। तो वारंट किसी पर्सन को ढूंढ के अरेस्ट करना होगा तो उसके लिए वारंट कहाँ जारी किया जाता है, अगर किसी पर्सन को ढूंढ करके अरेस्ट करना है तो वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70 से लेकर के कहां तक, 81 तक। सेक्शन 70 से 81 बोल रहा हूं। यहां हमें क्या चाहिए, वस्तु, डॉक्यूमेंट, थिंग। तो सर्च वारंट कब कैसे कहा जाए, तो सर्च वारंट के लिए सेक्शन कितना बना, 93 से 98। यानी पहले सम्मन्स होगा फिर सर्च वारंट होगा। तो अब देखिए सर्च वारंट बताता हूं आगे। उसके बाद अगर सर्च वारंट मिल गया है तो सर्च वारंट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और सर्च वारंट के प्रोविजंस क्या क्या होंगे किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए, वो अपना मिलता है इसमें 99 से लेके 100 के बीच में, 101 के बीच में। और अगर मिल गया सर्च वारंट के जनरल प्रोविजंस हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमको सर्च वारंट का इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, मिल गया तो फिर उस सर्च वारंट में क्या क्या पावर इन्वेस्टेड होता है, उस सर्च वारंट से क्या क्या किया जा सकता है और बाकी चीजें क्या क्या हो सकती हैं,
दैट इज गिवन अंडर 102 से लेके 105 तक। तो सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है। क्या है देखिए, यहीं पर मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले क्या जाता है, सम्मन्स, किस लिए, डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा क्या जाएगा, वारंट, तो वारंट किस लिए, सर्च करने के लिए। उल्टा याद रखोगे तो याद हो जाएगा, वारंट किस लिए, सर्च करने के लिए। नाउ तीसरा, इस वारंट जो मिला सर्च करने के लिए, इस सर्च के तहत कैसे सर्च किया जा सकता है, व्हाट आर द जनरल प्रोविजन टू मेकिंग अ सर्च, टू फॉर सर्च। तो ये यानी जनरल प्रोविजंस फॉर सर्च। अब इसी बात को आगे आप कह सकते हो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च। स्पेशल प्रोविजन से क्या हो सकते, तो स्पेशल प्रोविजन को मिसलेनियस में डाल दिया गया है। अब सेक्शन कैसे याद रखेंगे, देखो सम्मन्स के लिए 91 से 92 दो सेक्शन, वारंट के लिए अगर बात करें तो 93 से 98 तक, जनरल प्रोविजन 99 से 101 तक, और स्पेशल प्रोविजन 102 से लेके 105 तक। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आपको जो ट्रिक सही लगे, जो इजी लगे, आप याद कर सकते हो। ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करना है, वो वाला ट्रिक कर लो, इस ट्रिक को फॉलो करना है, इस ट्रिक को फॉलो कर लो, ये भी आसान है। सर्च वारंट किन किन मामलों में होता है, चलिए वो जो अभी बताया उसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए अभी जो बताया था उसको यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे तो क्या निकल के आता है, चैप्टर है 7 और सेक्शन है 91 से लेके 105 तक का। सबसे पहले किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या भेजा जाता है, माइल्डर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सम्मन्स। तो सम्मन्स किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए थिंग और अ डॉक्यूमेंट। दूसरा, सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर सम्मन से काम नहीं बना तो क्या करेंगे, वारंट भेजेंगे। वारंट किस लिए, कि भैया सामान को सर्च करो और उसके बाद क्या करो, वारंट लेकर के जाओ और सर्च करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो। इसी को उल्टा बोलते हैं सर्च वारंट, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। तीसरा, अगर वारंट दिया गया तो वारंट किसके लिए दिया गया, सर्च करने के लिए। तो सर्च करने का जनरल प्रोविजंस क्या है, सो जनरल प्रोविजंस किस बात के लिए, जनरल प्रोविजंस फॉर सर्च। तो सर्च करने के लिए जनरल प्रोविजन क्या है, और लास्ट कहता है स्पेशल प्रोविजन क्या है। तो बहुत सिंपल है, इजी में भी इजी है, दिमाग में बस डाल लो इजी। सम्मन्स की बात करेंगे तो 91 92, वारंट की बात करेंगे तो 93 से लेकर के कहां तक, 101 तक है ना, देख लो मिला लो। जनरल प्रोविजन इंक्लूड करेंगे तो 98 तक है यहाँ, तो यहाँ देख लीजिए 93 से 98, नॉट 101, तो 93 से 98। उसके बाद जनरल प्रोविजन कितना, 99 से लेके 101, और उसके बाद बाकी 102 103 104 105, सो 105। सिंपल इजी। अब इसमें क्या किया गया है, बाइफर्केशन कर दिया गया कि सर्च वारंट भेजा जाएगा तो किन किन मामलों में भेजा जाएगा, किसको दिया जाएगा, कौन लेके जाएगा, किस कंडीशन में लेके जाएगा, यही सब बात यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको जानना है। चलिए समझते हैं पहले सेक्शन 91 और 92, यानी सबसे पहले समझेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या बोल रहा हूं, किसी भी डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो जारी किया जाता है माइल्डर फॉर्म, जो इनविटेशन दिया जाता है एक तरीके से पर्सन को, वो माइल्डर फॉर्म है समन्स। तो क्या होता है समन्स के अंदर, लेट्स सी।